નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 गिनती. बाल मित्रों, अब हम 51 से लेकर 100 तक की गिनती पढ़ेंगे अंकों में और शब्दों में. आप जानते ही हैं 1 से लेकर 50 तक की गिनती हम 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं. अब हम सबसे पहले 51 की लाइन देखेंगे. इसे दो तरीके से बोल सकते हैं. 51 ऐसे भी बोल सकते हैं. और हम कैसे पढ़ेंगे इसे? 5 पे 1 51, 5 पे 2 52, 5 पे 3 53, 5 पे 4 54, 5 पे 5 55, 5 पे 6 56, 5 पे 7 57, 5 पे 8 58, 5 पे 9 59, 6 दहाई के 60, 6 पे 1 61, 6 पे 2 62, 6 पे 3 63, 6 पे 4 64, 6 पे 5 65, 6 पे 6 66, 6 पे 7 67, 6 पे 8 68, 6 पे 9 69, 7 दहाई के 70, 7 पे 1 71, 7 पे 2 72, 7 पे 3 73, 7 पे 4 74, 7 पे 5 75, 7 पे 6 76, 7 पे 7 77, 7 पे 8 78, 7 पे 9 79, 8 दहाई के 80, 8 पे 1 81, 8 पे 2 82, 8 पे 3 83, 8 पे 4 84, 8 पे 5 85, 8 पे 6 86, 8 पे 7 87, 8 पे 8 88, 8 पे 9 89, 9 दहाई के 90. नौ पे 1 91, 9 पे 2 92, 9 पे 3 93, 9 पे 4 94, 9 पे 5 95, 9 पे 6 96, 9 पे 7 97, 9 पे 8 98, 9 पे 9 99, 10 दहाई के 100. इस तरह से हमने अंकों में और शब्दों में गिनती सीखी. आप सबको समझ में आ गई ना बाल मित्रों? बाल मित्रों, हमने 51 से लेकर 100 तक की गिनती सीख ली है. अब हम स्वाध्याय देखते हैं. स्वाध्याय के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है? उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए. अर्थात यहाँ पर अंक दिए गए हैं और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं गिनती के. अब हमें इनकी जोड़ को मिलाना है. तो सबसे पहले क्या है? 85, फिर है 73, 69, 56, 99, 88 और 76. यहाँ पर 73, 99, 56, 88, 76, 69 और 85. अब हमें इनकी जोड़ को मिलाना है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पर 85 है. तो 85 कहाँ पर दिया गया है? ज में. तो क्या होगा? 85 यहाँ से लेकर ज. तो पहला क्या हुआ है? 85. उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्या?
73, तो 73 किन से क नंबर पे होता है तो 73। उसके बाद आया 69, तो 69 कैसे आएगा बच्चों 6 पे, 69 कैसे आएगा 6 पे। फिर उसके बाद 56, तो 56 कहाँ दिया हुआ है ग पे, 56 कहाँ है ग पे। फिर 99 है, तो 99 कहाँ पर है ख में। फिर 88 कहाँ पर है तो 88 है घ पे। और उसके अंत में क्या है 76, तो 76 कहाँ पर है च में। इस तरह हमने शब्दों की अंकों में और शब्दों में दोनों की जोड़ मिला दी। प्रश्न 2, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर है शब्द दिए हैं उसे अंकों में लिखना है। 79 यानी 7 और 9 79, 74 7 और 4 74, 59 5 और 9 59 और 63 6 और 3 63। अब यहाँ पर अंक दिए गए हैं तो हमें शब्दों में लिखना है। तो क्या है 75 90 54 और 89। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब जैसे है इसमें है कोष्ठक में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम और कौन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसमें से कोष्ठक में से शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसमें पहला है 30 वर्ष का है तो क्या आएगा वह। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा वह 30 वर्ष का है। दूसरे में पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तीसरे नंबर पर पुस्तक रुचिकर है उसे मैं भी पढ़ूंगी। फिर चौथे नंबर पर क्या है हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। और पांचवें नंबर पर क्या आएगा रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। क्या आएगा इसमें मैं बाजार जाऊंगा। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में 51 से 73 तक की अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। बाल मित्रों यहाँ पर 51 से लेकर 73 तक की गिनती दी है। उन सबको आपको जोड़ते हुए एक चित्र बनाना है और जब चित्र बन जाए तो उसके अंदर रंग भरने हैं। और यह है सांप सीढ़ी का खेल। इसे किससे पासों से खेला जाता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती है। जहाँ पर सांप का मुंह आता है यदि हमारी गोटी उस पर आती है तो हम सीधे सांप की पूंछ पर आ जाते हैं। और यदि हमारे अंक है जैसे यहाँ 26 पे आए तो 26 पे सीढ़ी बनी है तो हम सीधे सीढ़ी पर से 76 पर आ जाएंगे। परंतु यदि हम 60 पर आए तो 60 पर सांप का मुंह बना है तो हम सीधे उतरकर 19 नंबर पे आ जाएंगे। इस तरह से सांप सीढ़ी का पासों को फेंककर खेल खेला जाता है। Thank you for joining us.